हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी श्रोडिंजर्स इक्वेशन की डेरिवेशन। बट पिछली क्लास में तो अपन ने पढ़ा था यार श्रोडिंजर्स इक्वेशन की कोई डेरिवेशन नहीं होती, तो इस क्लास में अब डेरिवेशन। हाँ, ये एक्चुअली श्रोडिंजर्स इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है, बट ये आप ऐसा बोल सकते हो कि हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करेंगे हम ना कोई एक ऐसी इक्वेशन ले लेंगे जो कि एक्चुअली प्लेन वेव की इक्वेशन होगी, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है ना। जब उस प्लेन वेव की इक्वेशन के बारे में सब कुछ पता है, उसमें ये सब निकाल के देखेंगे और देखेंगे क्या ये इक्वेशन सेट बैठ रही है। अगर बैठ रही होगी तो हम मान देंगे भाई सही है ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन की एक तरह से वेरिफिकेशन। चलो भाई, समझ में आ गया हमको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक नोट कि जब ये इक्वेशन है, मतलब जब दुनिया में पहले से इतनी सारी इक्वेशन है, तो ये एक और इक्वेशन देने का मतलब क्या बना, मतलब क्यों दी हमने? श्रोडिंगर भाई को क्यों आइडिया आया कि एक और इक्वेशन देनी चाहिए? ऐसे पागल तो बैठा नहीं है। तो हुआ क्या कि ना, एक बार हमारा श्रोडिंगर भाई एक टॉक दे रहा था, और वो टॉक दे रहा था डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस पे। अरे नहीं चल रहा, डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस पे। और कौन सा हाइपोथेसिस है इस भाई का? हाइपोथेसिस था पहले, बाद में थियरी बन गई थी, क्योंकि बिल्कुल सही अनुमान था भैया जी का, है ना। तो हाइपोथेसिस था किस बारे में? वो था मैटर वेव के बारे में, है ना, मैटर वेव। तो मैटर वेव में क्या था? मैटर वेव में कुछ ऐसा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वैसे तो सब में, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ज्यादा नजर आती हैं। तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एक्सेट्रा, इन सब के अंदर एसोसिएटेड एक वेव होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगेन वैसा मत समझ लेना ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह ऐसे 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 जा रहा है, नहीं। लेकिन इसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है जो कि कहलाती है मैटर वेव, है ना। तो जो भी मैटर चल रहा होता है उसके साथ एसोसिएटेड वेव को अपन मैटर वेव कहते हैं। तो हमारा श्रोडिंगर भाई यही डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस पे एक टॉक दे रहा था, और तभी एक बंदे ने पूछा कि यार अगर कोई वेव है इससे एसोसिएटेड मैटर के साथ, तो उसकी कोई इक्वेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि वेव की तो हमेशा हमने इक्वेशन पढ़ी है, तो इस वेव की भी कोई इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसने कहा यार बात तो सही है। फिर बंदा लग गया काम पे और फाइनली उसने ये इक्वेशन निकाल के दे दी अपने को। तो ये जो इक्वेशन है ये तब आई जब हमारे भाई ने ये सोचा कि क्योंकि मैटर के साथ जो पार्टिकल्स मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, तो वही इक्वेशन जो है वो अपनी इक्वेशन ये है। ये किसके लिए थी? ये थी एक नॉर्मल अपना, जब क्लासिकल फिजिक्स में हम मान लो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर कोई वेव बनाते हैं, प्रोपगेशन वेव, प्रोपगेटिंग वेव, या पानी के अंदर है तो पानी के पार्टिकल्स की वेव, तो किसी भी चीज की ये वेव हो सकती है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये असल में ये जो है ये असल में उस वेव का एक तरह से वेव फंक्शन है, क्योंकि ये जो y है ना, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। जैसे मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ से बांध दिया और यहाँ से इसको हिलाना चालू किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसकी एक ऐसे सी वेव बनेगी मस्त सी, है ना। जब ये वेव बनेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करेंगे, और ये जो पार्टिकल्स मूव करेंगे ये मूव कर रहे हैं y एक्सिस में, लेकिन वेव जा रही है x एक्सिस में। तो ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक तरह से यही पार्टिकल्स इसका वेव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जब अब हम आ गए हैं, मेरा डिस्टर्ब है, हाँ, जब अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हम आ गए हैं, तो हम यही वेव फंक्शन को चेंज कर देने वाले हैं। इस वेव फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कैसा मॉडिफाई कर रहे हैं? वो मॉडिफाई हम ऐसा कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल वेव की इक्वेशन थी, इसमें क्या था, a cos ओमेगा t प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। अब जब हम अपना क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वेव फंक्शन मान रहे हैं, वो साई है, psi साई। ये जो साई है इसको हमने ऐसा मान लिया, लेट्स से a e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अभी मान लो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मान लो, ठीक है।
तो ये हमने क्यों माना? अच्छा, ये तो हमारी एक रियल वेव की इक्वेशन दे रहा था, एकदम मस्त रियल वेव थी, है ना, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। लेकिन इसमें लेट से मैं कोई इमेजिनरी पार्ट डाल भी देता हूँ, प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वगैरह वगैरह, ये सब डाल दिया, तो हमको पता है ये जो सिस थीटा होता है, मतलब कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो होता है ई की पावर आयोटा थीटा। तो जब हम जनरल वेव के लिए लेते हैं ना, यूजुअली नॉर्मल फिजिक्स के अंदर भी, मतलब क्वांटम में ना भी जाओ तो भी हम ऐसी भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें ई की पावर आयोटा थीटा वगैरह लेंगे, है ना, क्योंकि ये ई की पावर आयोटा थीटा वगैरह को सॉल्व करना काफी आसान होता है देन कॉस और साइन को। कॉस और साइन के फिर पूरी पूरी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान पड़ता है, दो को मल्टीप्लाई कर लो तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ई की पावर 1 और ई की पावर मतलब ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी, बड़े आराम से ई की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। लेकिन वही कॉस और साइन होता तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ता है, इसलिए हमने ऐसी एक नॉर्मल सी वेव की इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब देखो, अगर हमने इस वेव की इक्वेशन मान ली तो अभी एक बहुत ही बड़ा सवाल इसमें यह है कि हमने ये जो वेव फंक्शन माना है साई, ये क्या दे रहा है। जैसे इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो y था, ये हमको दे रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, है ना, कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, और ये जो x था ये हमारा दे रहा था कि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, और y हमको दे रहा था कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है। इसके अंदर बड़ा सवाल ये है कि ये जो साई है ये क्या दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है। अब देखो, इसका जवाब कोई ढंग का तो है नहीं, है ना, तो मतलब नहीं पता ढंग से, लेकिन अपन फील कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं। मान लो अपने पास कोई हमने वो पढ़ा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ा है ना, मैंने 2 स्लिट्स लगाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंके, जब इलेक्ट्रॉन फेंके तो उधर जाके वो इंटरफेयर कर जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनसे एसोसिएटेड एक वेव थी ही थी, और अगर उनसे एसोसिएटेड कोई वेव थी ही थी तो उसके लिए कोई ना कोई वेव फंक्शन तो होगा ही होगा, तो वो जो वेव फंक्शन होगा ही होगा वही वेव फंक्शन ये है साई, ठीक है। इसको कुछ सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या इसमें फिट बैठ रही है, ठीक है, करके देखें। चलो, अपना वेव फंक्शन क्या है, a e पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस, ठीक। तो ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये रहा। इस वेव फंक्शन का देखो, इस इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसमें x से भी डेरिवेटिव हो रहे हैं, t से भी डेरिवेटिव हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई अगर x से डेरिवेटिव करते हैं, है ना, या पहले t से कर लेते हैं, तो d साई बाय dt निकाल लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वेव फंक्शन है साई, ये किस किस का फंक्शन है, ये x का भी फंक्शन है और टाइम t का भी फंक्शन है, x का भी फंक्शन है, टाइम t का भी फंक्शन है। x का फंक्शन है मतलब कि पोजीशन का फंक्शन है, और t का फंक्शन है मतलब समय का फंक्शन है ना, मतलब वो समय के साथ भी वेव बदल रही है और पोजीशन मतलब x के साथ भी बदल रही है। तो अगर ये बात अपने को समझ में आ गई तो अपन पहले एक बार डी साई बाय dt निकाल लेते हैं। निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखो, अब यहाँ पर भी आसानी ये हो गई, अगर हमने एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ बड़ा आसान होता है ना, तो कर देते हैं। चलो, डी साई dt किया, a तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे रह गया, e की पावर कुछ भी का वो पूरा, तो e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन अभी इस ऊपर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, t के साथ कौन है, आयोटा ओमेगा, तो माइनस आयोटा ओमेगा, ये साथ में और लिख दिया हमने, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है a e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो वही वेव फंक्शन ही है ना। तो यहां पर मैं दोबारा से ये लिख सकता हूँ डी साई dt बराबर इस पूरे को अगेन साई लिख दिया और ये पूरा लिख दिया माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, मस्त एकदम। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ऐसे ही एक और चीज अपन निकालेंगे, वो है d2 साई बाय dx स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। साई हमको पता है ये रहा, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं,
जब इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये पूरा एज इट इज आ गया। एक बार तो a e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में इस माइनस के एक्स वगैरह का डिफरेंशिएशन किया तो आयोटा के एक और आ गया, है ना। पक्का। दोबारा अगेन इसका डिफरेंशिएशन करो तो बिल्कुल सेम ही तो चीज है, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, बस यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा। तो d2/dx2 किया, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर पता है हमको -1 होता है, तो बस सॉल्व करके लिख दिया। इस चीज को अगेन हम साई लिख सकते हैं, तो d2 psi/dx2 को हमने लिख दिया साई, ये पूरा साई, और आयोटा स्क्वायर मतलब कि माइनस टाइम्स के स्क्वायर। ठीक, तो जो दो छोटी छोटी चीजें रिजल्ट अपने सामने आए हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक, उतार लो। ठीक, तो ये दो अपने रिजल्ट हो गए। चलो अच्छा, अब ये तो अपने को समझ में आ गया। एक और चीज हम इसमें करने वाले हैं। देखो, चाहे k की बात करो, k है हमारा वेव वेक्टर, है ना, चाहे ओमेगा की बात करो, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों जो है ना, ये वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, ओमेगा भी और के भी। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी से वो दोबारा रिपीटिशन कर रहा है ना। और के जो है वो होता है वेव वेक्टर, और के जो वेव वेक्टर है वो असल में 2π/λ होता है, मतलब कि वेव लेंथ से रिलेटेड होता है ना। तो वेव के भी और ओमेगा भी, ये दोनों के दोनों हमारे जो है, ये दोनों के दोनों हमारे वेव के पार्ट हैं। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं को ना चेंज कर देंगे सच दैट ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी वाली चीजों में आ जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी श्रोडिंजर्स इक्वेशन है वो तो मैटर वगैरह के वेव के लिए ना, मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फेंके तो उनकी कैसे वेव बनेगी, वो एक्चुअली काइंड ऑफ पार्टिकल भी है, मतलब है पार्टिकल ही। तो उनके लिए हम ये के को और ओमेगा को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। देखो के जो है अपना हाँ, के है हमारा 2π/λ, लेकिन हमने डी ब्रोगली के रिलेशन से पढ़ रखा है कि लैम्डा को और पी को, मतलब कि वेवलेंथ को और मोमेंटम को, दोनों को रिलेट किया जा सकता है। कैसे रिलेट करते हैं, लैम्डा बराबर h/p। ठीक, दूसरा ओमेगा जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। और हमको पता है हम एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, एनर्जी बराबर h इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर मैं लैम्डा की जगह मोमेंटम डाल दूंगा और यहां फ्रीक्वेंसी की जगह एनर्जी डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मोमेंटम है या फिर ये जो एनर्जी है, ये हमारी वेव की प्रॉपर्टी नहीं होती। एनर्जी तो चलो होती है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा हमारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये हमारे पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे, यहाँ लैम्डा की जगह डाल दे, लैम्डा बराबर h/p था तो लैम्डा की जगह h/p डाल दे हैं, तो k बराबर आ गया हमारा 2π/h/p, तो h/p ये। ठीक, दूसरा हमारा ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी था, तो ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी को मैं लिख देता हूं एनर्जी बाय h। ठीक है, तो एनर्जी बाय h। और एक बात और आपको पता होगा कि h कट एक नाम की चीज होती है जो कि एक्चुअली h/2π होता है। ठीक है, h कट h से भी ज्यादा यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में और कई जगह पे, तो इसलिए h कट ज्यादातर यूज कर लेते हैं। तो h/2π को अपन h कट लिख देंगे, तो k बराबर h कट p, और ऐसे ही ओमेगा बराबर h कट, सॉरी ये p/h कट, और ओमेगा बराबर e/h कट। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास, k आ गया और e आ गया, k आ गया और ओमेगा आ गया। k और ओमेगा अगेन वेव की प्रॉपर्टी थी, इनको चेंज कर देंगे अपन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, जल्दी से करें। तो देखो बाकी सब कुछ मिटा रहा हूं मैं, बस ये दोनों लिखा हुआ है ना। चलो, तो अपने को ये समझ में आ गया
कि के ये है और ओमेगा ये है, और हमारी ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन में एक में के आ रहा है, एक में ओमेगा आ रहा है, तो बस यही चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देते हैं। क्या चेंज किया, पहली वाली इक्वेशन ली ये वाली, तो इसमें डी साई बाय डी टी या डेल साई बाय डेल टी बराबर हो गया हमारा ओमेगा, और या फिर माइनस ओमेगा, क्योंकि माइनस आयोटा बाहर लिख दिया, साई इंटू ओमेगा को लिख दिया मैंने ई बाय एच कट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो नहीं। चलो दूसरा अपना ये है डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, डेल टू साई बाय डेल एक्स टू बराबर माइनस साई और के स्क्वायर, के है पी बाय एच कट तो डाल देते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी सबको मिटा रहा हूं, बस ये दो अपनी इक्वेशन आ गई हैं, इन दो से ही सारा काम हो जाने वाला है। तो क्या काम होने वाला है, एक बार मिटा दूं क्या? हाँ चलो, तो हमने देखो क्या निकाल लिया, हमने ये जो इक्वेशन थी अपनी, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें ये चीज डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर ये निकाल लिया, उसमें ये चीज निकाल ली डेल साई बाय डेल टी ये भी निकाल लिया, है ना। तो अब दो इक्वेशन ये मस्त सी आ गई हैं, इनको बस जरा सा कहीं ना कहीं पुट वुट करना है और काम हो जाएगा। और अब पुट कहाँ करेंगे हम, देखो अपने को ये तो पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है ना। तो अब क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है, तो टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना बस। तो टोटल एनर्जी को मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख सकता हूं, या फिर ऐसा कह लें काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर ओवर 2m, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ही है। इस पूरी इक्वेशन को एक बार साई से मल्टीप्लाई कर दो, एम फ्री फंड में, चलो कर दिया, ई साई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m साई प्लस वी साई, बस काम हो जाने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ ई क्या है, यहां से निकाला, यहां से जब हम निकालेंगे ई को, थोड़ा सा ई को अलग किया तो बाकी सब उधर चला गया, तो एच कट डेल साई बाय डेल टी और ई साई को, सॉरी ई साई को अलग कर लिया पूरे में से, ई साई को अलग किया तो एच कट ऊपर, डेल साई बाय डेल टी यहाँ पर, अरे यार ये सिग्नल्स थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। ई साई को मैंने अलग किया, ई साई को अलग करूंगा, एच कट इधर, तो एच कट डेल साई बाय डेल टी, और ये माइनस आयोटा आ जाएगा नीचे, और माइनस आयोटा नीचे आया मतलब कि 1 बाय माइनस आयोटा, अगेन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर भी आयोटा और नीचे भी आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ ये सब कट गया, तो ई साई बराबर अपना ये आ गया, क्या आ गया, आयोटा एच कट डी साई बाय डी टी, ई साई आ गया आयोटा एच कट डी साई बाय डी टी। चलो निकाल, यहाँ पर रख देते हैं ई साई की वैल्यू, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, ठीक है मस्त, इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू क्या है, पी स्क्वायर ओवर 2m, पी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर की भी नहीं, पी स्क्वायर साई की ही निकाल लेते हैं, ये रहा पी स्क्वायर साई, पी स्क्वायर साई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, तो क्या आ रही है, पी स्क्वायर साई बराबर इस एच कट स्क्वायर को उधर ले गया, तो माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, है ना, मस्त सा लग रहा है। तो पी स्क्वायर साई की जगह ये पूरा रख दिया, माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल एक्स टू, और नीचे 2m भी था तो नीचे 2m भी रख दिया, प्लस v ऑफ साई। लो जी, हो गई अपनी इक्वेशन डिराइव। और ये कौन सी इक्वेशन है, श्रोडिंजर्स इक्वेशन। तो इस श्रोडिंजर्स इक्वेशन को करने के लिए, इस श्रोडिंजर्स इक्वेशन पर आने के लिए हमने क्या क्या किया, एक बार जल्दी से दोबारा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक प्लेन वेव की इक्वेशन मानी, यहां दिख रहा है, हाँ, तो सबसे पहले तो हमने एक प्लेन वेव की इक्वेशन मान ली अपनी, जो कि ये थी साई इक्वल्स टू a e पर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। इस इक्वेशन में हमने क्या क्या काम किया है, सबसे पहले हमने हमें दिख रहा था श्रोडिंगर इक्वेशन में डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी और डेल साई बाय डेल टी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने डेल
स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया और डेल साई बाय डेल टी भी निकाल लिया। ये दोनों इसी प्लेन वेव में से सॉल्व करके निकाल लिए, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये सोचा कि जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो ओमेगा और के अंदर आ रही है, लेकिन ये जो ओमेगा और के है ये दोनों किस चीज की क्वांटिटीज हैं, ये दोनों है किस चीज की प्रॉपर्टीज, सॉरी किस चीज की प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों है वेव की प्रॉपर्टीज, ये दोनों है वेव की प्रॉपर्टीज। इन दोनों को चेंज करना है अपने को पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में। तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज किया, हमको पता है जो हमारा क्या नाम है ओमेगा है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है, और जो हमारा वेव वेक्टर है वो मोमेंटम से ऑपरेट किया जा सकता है ना। तो इनको इसमें चेंज कर दिया, इनको इसमें चेंज कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हमने, नॉर्मल अपना एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, नेट एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी थी p स्क्वायर ओवर 2m प्लस v, है ना। इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर क्या डाला है, जो यहां से एनर्जी और मोमेंटम निकाला था इसके अंदर डाल दिया, सॉल्व किया, ये अपनी वेव की मस्त सी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ग्रेट। तो यहां तक आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार खुद करके देख लो, समझ में आ जाएगा, कुछ खासा ही नहीं इसमें। ठीक, तो ये थी इक्वेशन, लेकिन ये जो इक्वेशन थी ना ये हमने अभी सिर्फ वन डायमेंशन के लिए निकाली है ना, वन डायमेंशन के लिए, कि हमने क्या माना था, जो वेव फंक्शन था वो x और t का फंक्शन था, मतलब कि सिर्फ x एक्सिस में ही था। अब इसी को अपन जनरलाइज कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, 3D की फॉर्म में। ठीक है, तो चलो एक बार इसको मिटा देते हैं और 3D के लिए क्या कहानी होनी चाहिए वो लिख देते हैं। चलो जी, तो ये अपनी वेव इक्वेशन थी, इसी को अपन 3D में लिख देते हैं। और वो 3D में कैसे लिख रहे हैं देखना। सबसे पहले चलो इसको देखते हैं। इस फैक्टर के अंदर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर जो है ना, ये असल में लैप्लाशियन ऑपरेटर का 1D वर्जन है ना। असल में जो 3D में होगा ये डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर वगैरह सबका समेशन होगा। और वो सबका जो समेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली लैप्लाशियन ही है इसका साई का। लैप्लाशियन वही जिसको हमने EMT में मस्त तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्लस v ऑफ साई। अब v ऑफ साई में जो v है पोटेंशियल है वो भी फंक्शन होगा, ठीक है, समय का, पोजीशन का, एक्सेट्रा। और तो इसको या तो r या x y z पूरे लिख लो, कोई नहीं, x y z और t और साई x y z और t, मतलब कि ये जो साई है वेव फंक्शन जो है वो x y z तीनों का वेव फंक्शन है, बराबर ये चीज क्या है, आयोटा h कट डेल बाय डेल t ऑफ क्या, अगेंस्ट साई, जो कि x y z और t तीनों का फंक्शन है। आई होप ये बात सब कहानी समझ में आ गई होगी। अगर सब कहानी समझ में आई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर अपन ने श्रोडिंजर्स की वेव इक्वेशन को पूरा का पूरा डिराइव कर लिया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बाय बाय। अगर इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो, और अगर श्रोडिंजर्स इक्वेशन को और अच्छे से समझना चाहते हो, ये तो बस डेरिवेशन थी, लेकिन अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। आई होप आपको समझ आई होगी। चलो बाय बाय।